सरकार ने वादा नहीं निभाया तो होगा आर पार का आंदोलन, पेंशनर्स महासंघ। 40% बकाया भुगतान में देरी पर भड़के पेंशनर्स, 8 अगस्त को शाहपुर में आंदोलन की रणनीति बनेगी। कुनिहार नेशन न्यूज हरजिंदर ठाकुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की कुनिहार इकाई की बैठक बुधवार को वरिष्ठ नागरिक सभागार में इकाई अध्यक्ष आरपी जोशी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लेकर पेंशनरों के लंबित मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष आर.पी. जोशी ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन की एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करना होगा। 40% बकाया भुगतान में देरी पर सरकार घिरी। बैठक में प्रदेश सरकार पर वादा निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया गया। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 13 मई 2026 को हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के साथ हुई बैठक में जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों को संशोधित वेतनमान की बकाया राशि का 40% भुगतान 31 जुलाई 2026 तक करने का आश्वासन दिया था। लेकिन 5 अगस्त तक भी इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई, जिससे पेंशनरों में भारी नाराजगी है। प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति की 6 मांगों पर सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, जिसके लिए मुख्यमंत्री का आभार है। लेकिन 40% बकाया भुगतान की अधिसूचना जारी न होना सरकार की वचनबद्धता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 2 लाख पेंशनर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 8 अगस्त तक अधिसूचना नहीं आई तो होगा बड़ा आंदोलन। इंद्रपाल शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो संयुक्त संघर्ष समिति इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को जिला कांगड़ा के शाहपुर में प्रदेश के 18 राज्य स्तरीय पेंशनर संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार के रवैये पर चर्चा कर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि 8 अगस्त तक 40% बकाया भुगतान की अधिसूचना जारी नहीं हुई तो प्रदेश भर के पेंशनर सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही सभी लंबित मांगों और 15% महंगाई राहत डीआर की बकाया किस्तों के भुगतान तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नई नियुक्तियां घोषित। बैठक में विद्युत विभाग सेवानिवृत्त जोगिंदर सिंह को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ कुनिहार इकाई का उपाध्यक्ष तथा परसराम को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। बैठक में रहे उपस्थित। बैठक में जे.पी. शाह, भवानी शर्मा, मनोहर लाल, भगवान सिंह वर्मा, हरदेव जियालाल, रामलाल, अशोक कुमार, सुशील कुमार, एस.पी. शर्मा, आर.के. धीमान, ए.एस. ठाकुर, उषा शर्मा, विद्यागर, कंचनमाला, ताराचंद, हरिदास, सोहनलाल शर्मा, देवीचंद ठाकुर, ओम प्रकाश गर्ग, देवेंद्र कुमार कौशल, पी.आर. कश्यप, जोगिंदर सिंह और कंवर सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इनके लिए 271 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने जारी की, लेकिन इसका जो ब्लॉक स्तर पे डीडीओ हैं या डिस्ट्रिक्टों पे वहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसका भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कर दी गई। तो हमारी मेन मांग है वो जो मैंने आपसे कहा कि 2016 और 22 के बीच हमारे पेंशन है उनका भुगतान नहीं। इसको लेकर के क्योंकि जो सरकार ने 2 महीने का समय हमसे मांगा था तो हमने सरकार को दिया, समय भुगतान समाप्त हो गई है। और हमने अपनी प्रेस के माध्यम से परसों में मैंने प्रेस वार्ता की, हमारे एडिशनल जो मेरे साथ अतिरिक्त सचिव हैं शिमला में, उन्होंने भी वार्ता की। हमारे जो प्रधान हैं इस ज्वाइंट संघर्ष समिति के, उन्होंने भी कांगड़ा से उसकी बयान दिया है और सरकार से मांग की कि सरकार जो है 8 तारीख तक जो है 8 से पहले इसकी नोटिफिकेशन कर दे, अन्यथा हिमाचल प्रदेश का जो हमारा ज्वाइंट फ्रंट ये जो संयुक्त संघर्ष समिति है इसकी 18 के 18 संगठन जो प्रदेश स्तरीय हैं उनकी बैठक आगामी इसी महीने 8 अगस्त को जिला कांगड़ा के शाहपुर में होने जा रही है, जो कि एक कर्मचारी का विशाल प्रदर्शन होगा। उसमें जो है हम निर्णय लेंगे और यदि सरकार इसकी नोटिफिकेशन नहीं करती है तो निश्चित रूप से उसमें जो है निर्णय लिया जाएगा। और अब क्योंकि सरकार ने एक बार नहीं हमें अनेकों बार हमारे साथ चीटिंग की है, वार्ता के लिए पहले 2 साल तक वार्ता नहीं की, फिर की तो जो उसमें फैसले हुए उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसमें मैं समझता हूँ जो कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी तत्व है जो सरकार को गुमराह करने में लगे हैं। आज भी जब
8 तारीख को हमने घोषणा की कि हमारा सम्मेलन वहाँ होगा। तथाकथित नेताओं ने आज जो है बिलासपुर में सरकार के प्रयास से, सरकार के द्वारा प्रायोजित उसको बैठक को प्रयास कर रहे हैं ताकि इसमें विघटन न हो, लेकिन सरकार ये भूल रही है। मैंने उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि 18 के 18 संगठन जो जुड़े हैं हमारे साथ, उसमें 80-85% जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यदि उनके कहने से सरकार भ्रमित होकर के गुमराह करने का प्रयास कर रही है, तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं यहाँ से कि सरकार इस बात को भूल जाए। हम एकजुट हैं और हमारे प्रदेश की जो जो हमारी संयुक्त संघर्ष समिति है वो आगामी निर्णय लेने जा रही है। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी, और अब तो जो हमने 40% सरकार को ऑफर दी थी, अब हम किसी भी सूरत पे 40% नहीं लेंगे। अब हमारी मांग होगी सरकार से कि एक पैसे का भुगतान जो है उसका पूरा किया जाए, और उसके साथ ही 15% जो महंगाई राहत की हमारी किस्तें हैं उसका भी जो देनदारी है सरकार उसका एक मुश्त भुगतान करे, और उसकी जो पिछली एरियर है उसको भी सरकार दे। इससे कम कोई समझौता नहीं होगा और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, और ये संघर्ष पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। जब तक सरकार हमारी ये मांगे स्वीकार नहीं करती है तब तक हमारा संघर्ष जो है जारी रहेगा, क्योंकि सरकार ने हमें विवश कर दिया है कि हमारे बुजुर्ग यहाँ भी आज 85 वर्ष की उम्र में यहाँ लोग बैठे हुए हैं जिनकी कोई भी देनदारी बाकी नहीं बचती, केवल मात्र उनका महंगाई राहत मिलनी है, लेकिन वो सब एकजुट होकर यहाँ बैठे हैं। सब हमारा जो परिवार है हम एकजुट हैं, और ये पहली बार हुआ था। आपने देखा 2 संघर्ष हुए हिमाचल प्रदेश में। ये ना केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि भारतवर्ष का एक इतिहास है कि पहली बार हिमाचल प्रदेश के फैसलों ने जो है सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया, और आंदोलन भी विशाल आंदोलन हुआ। अब जो इसके बाद आंदोलन होगा वो इससे भी ज्यादा विशाल होगा, और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि अभी समय है, सरकार समय रहते हमारी मांगों को स्वीकार करे और हमें विवश न करे सड़कों के ऊपर उतरने के लिए, अन्यथा ये संघर्ष आर पार का होगा। और इस सरकार को हम सदा से जब तक जो है बाहर नहीं करेंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।